अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। फ्लिप फ्लॉप के लेक्चर के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप की टाइप्स के बारे में। और इससे पहले हमने डिस्कस किया कि हमारे पास फ्लिप फ्लॉप की जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है, क्लॉक एस आर फ्लिप फ्लॉप है, जे के फ्लिप फ्लॉप है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। डी फ्लिप फ्लॉप की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। The D flip-flop track the input, making transactions with match those of the input D. The D stand for data. इसको हम डाटा से भी कह सकते हैं या फिर हम D stand for delay, हम इसको डिले भी कह सकते हैं। This flip-flop store the value that is on the data line. अब स्टूडेंट्स, इसका सबसे पहले हम ट्रुथ टेबल देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक ही इनपुट होगी। आपको याद होगा फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमने बात की थी कि किसी भी फ्लिप फ्लॉप को देख लें, किसी भी टाइप को जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर वन और मैनी इनपुट्स, बट इन ईच टाइप देयर विल बी टू outputs. One is normal output that is noted with Q, and the other one is inverted output that is represents with Q naught. और हमेशा हमारे पास ये जो मेमोरी एलिमेंट यानी कि हमारे पास फ्लिप फ्लॉप है, ये अपने पास जो स्टोर करता है वो नॉर्मल आउटपुट यानी कि क्यू को स्टोर करता है। तो इसलिए डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर चूंकि हमारे पास एक ही डाटा लाइन होगी, एक ही इनपुट होगी, और इसके अंदर हमारे पास ये जो क्यू टी है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा जो प्रीवियस आउटपुट हमारी होगी, और डी हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है जो हम इनपुट दे रहे हैं, और क्यू टी प्लस वन हमारी जो करंट आउटपुट है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो लेट्स सपोज हमारे पास जब हम देखते हैं तो क्यू टी और डी की हमने वैल्यूज की कॉम्बिनेशन बना लेने हैं, क्योंकि क्यू टी हमारे पास क्या है, प्रीवियस आउटपुट। आपको पता है सीक्वेंशियल लॉजिक के अंदर जो आउटपुट होती है वो डिपेंड करती है हमारे पास करंट इनपुट के ऊपर और साथ प्रीवियस आउटपुट के ऊपर। तो इसलिए इन दो का कॉम्बिनेशन बनेगा, दो वेरिएबल हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन की जो तादाद होगी वो हमारे पास 4 होगी। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब देखते हैं हम डी फ्लिप फ्लॉप के पहले डायग्राम को, और अगेन हम वापस आएंगे इसके टेबल के ऊपर कि किस बेस पे हमारे पास इन इस कंपनी यानी कि 0 0 के ऊपर 0 आया, 0 1 के ऊपर 1 आया, 1 0 के ऊपर आउटपुट हमारे पास 0 आई, और 1 1 के ऊपर हमारे पास 1 आउटपुट आई। इसको समझने के लिए हम देखते हैं लॉजिक डायग्राम ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। तो डी फ्लिप फ्लॉप को आप इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप कैन बी कंस्ट्रक्ट विद द हेल्प ऑफ टू क्रॉस कपल्ड NAND गेट, टू क्रॉस कपल्ड NAND गेट एंड विद 3 एडिशनल NAND गेट। यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास टोटल जो NAND गेट की तादाद होगी वो होगी 5, और एक हमारे पास क्लॉक पल्स होगा क्लॉक की वैल्यू के लिए। अब देखा आपने, ये हमारे पास दो आउटपुट हैं Q और Q नॉट। एक हमारे पास इनपुट लाइन है जिसका नाम है D यानी कि डाटा। अब बेटा यही जो एक लाइन हमारे पास आ रही है यही इनपुट के तौर पे हमारे पास फ्लिप NAND गेट नंबर 3 में जा रही है, और यही सेम इनपुट जो है वो हमारे पास
5 के अंदर जा रही है, ठीक है। अब यूनिवर्सल गेट जब मैंने आपको पढ़ाए थे, मैंने आपको बताया था नैंड गेट और नॉर गेट हमारे पास यूनिवर्सल गेट के तौर पे आगे जाकर यूज होंगे। आपको वाज़िया किया था कि इनका हम फ्लिप फ्लॉप के अंदर भी यूज करेंगे। तो अब बेटा देखें, अब जब हमारे पास डी इनपुट आ रही है, लेट्स सपोज इधर डी की वैल्यू है 0, डी की वैल्यू क्या है 0, तो ये 0 एज इट इज इसमें चला गया इनपुट के तौर पे, और वही 0 इसके पास आएगा। अब आपको पता है कि हमने जो डी यानी कि नैंड गेट को यूज करते हुए हमने नॉट ऑपरेशन भी परफॉर्म किया था। तो नॉट ऑपरेशन भी हम जब बाय यूजिंग नैंड गेट लेते हैं, तो आगे जब हमारे पास लेट्स सपोज इधर 0 इनपुट आ रही है, तो वो वाली 0 इधर इसको हम जब यूज करेंगे एज अ नॉट गेट, तो वो हमारे पास 1 के अंदर चेंज हो जाएगी। यानी कि ये जो हमारे पास नैंड गेट नंबर 5 है, ये डी की इनपुट को इन्वर्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है। इसलिए यूज किया जा रहा है, डी की इनपुट को इन्वर्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है। अब देखें, डी की वैल्यू लेट्स सपोज हमारे पास इधर 0 आई, यानी कि डी की वैल्यू इधर हमने 0 दी। इस 0 को जब हमने इधर पास किया, तो इसकी एक वैल्यू 0 है, दूसरी वैल्यू कौन सी है, क्लॉक पल्स की वैल्यू आपको पता है हमेशा हमारे पास 1 होती है। लेकिन अगर हमारे पास नैंड गेट के केस के अंदर एक भी वैल्यू 0 हो, तो आउटपुट क्या हो जाती है 1, यानी कि इधर क्या आ गया 1 आ गया। अब ये वाला 0 जो इधर दिया था, ये 0 को जब हम नैंड गेट को यूज करते हुए इसका नॉट लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है 1। ये सीपी की वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, 1 1 क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। इधर हमारे पास 1 है, इधर हमारे पास 0 है। इस 0 की बेस पे हम डायरेक्ट बता सकते हैं इधर हमारे पास आ जाएगा 1, और ये वाला 1 जब इस 1 के साथ मिलेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 0। तो जो हमारे पास आउटपुट स्टोर होगी वो क्या होगी 0। यानी कि आपने देखा डी की वैल्यू जब हमने 0 रखी, तो उस वक्त हमारे पास क्या आ गया आउटपुट 0 आ गई, 0 को हमने स्टोर कर लिया। अब जी सेकंड टाइम हम डी की वैल्यू जो है वो 1 देते हैं, क्योंकि डी की पॉसिबल वैल्यू बेटा 2 ही हो सकती है, क्योंकि सिंगल लाइन है ना। यहाँ इसकी वैल्यू 0 होगी, यहाँ इसकी वैल्यू 1 होगी। 0 के केस के अंदर हमने चेक कर लिया, और अब हम 1 के केस में चेक करते हैं। जब हमने डी की वैल्यू 1 रखी, ये 1 इधर आया, और साथ क्लॉक पल्स की वैल्यू भी क्या है 1। 1 और 1 पे जो नैंड गेट की आउटपुट होती है वो 0 होती है। और इसी तरह ये वाला 1, ये जो डी को 1 हमने दिया था, वही 1 इधर आएगा, नॉट होगा तो ये 0 में चेंज हो जाएगा, और साथ इधर क्या है 1। एक भी वैल्यू 0 हो तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी कि ऊपर 0 है, इधर 1 है। 0 के केस में डायरेक्ट हम बता सकते हैं आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, और ये 1 जब इस 1 के साथ मिलेगा तो हमारे पास क्यू नॉट की वैल्यू 0 आ जाएगी। और क्योंकि क्यू नॉट की वैल्यू 0 है और क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो आउटपुट हमेशा क्यू वाली स्टोर होगी।